वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ये इनकी डीप फीलिंग्स, इमोशंस भी हो सकते हैं और इस पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स भी हो सकती हैं और इस पर्सन की ये करंट फीलिंग्स भी हो सकती हैं कि हाल फिलहाल या अभी रिसेंटली ये पर्सन आपको लेकर किस तरह की एनर्जी में है। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस वाला इसे देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है। सबसे पहले पर्सन की करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद कोशिश करूँगी मैं जानने की कि इनका अगला एक्शन आपके लिए और इस रिलेशन के लिए क्या निकल कर आता है। और ये भी देखते हैं कि चैनल्ड मैसेजेस, गाइडेंस कार्ड्स जो हैं एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आपके कनेक्शन के लिए क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है। तो पहले कार्ड में आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को कहीं ना कहीं रिलीज कर रहे हैं, या कह सकते हो कि इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस बनना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो औरत है, मर्द है, सेम जेंडर सेक्स में है, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ये जो एनर्जीज होती हैं एक इंसान के शरीर में, दोनों एनर्जीज होती हैं। किसी में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी में फेमिनिन एनर्जी कम होती है। और ये डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जीज़ पे कैसे काम करते हो, चक्रास पे कैसे बैलेंस लेकर आते हो, जो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन इमोशनल होना स्टार्ट हो रहे हैं। अगर अभी तक बहुत ज़िद्दी थे, बहुत ज़्यादा अपनी बातों को मनवाने के लिए अड़े रहते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं होते थे और इनको लगता था कि अगर मैं अपने अकॉर्डिंग रिलेशन को चलाऊंगा तो कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस मिलेगी और जो सक्सेस मिलेगी उसका जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँगा। क्योंकि ये पर्सन ना काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी में नज़र आ रही हैं। तो अभी ये पर्सन पास्ट में अगर आपको डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करते थे, करंट फीलिंग्स में ये पर्सन इमोशनल होने के साथ साथ आपको समझना भी शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जब इंसान इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं होता, अपने मन की आवाज़ को नहीं सुनता, इंट्यूशन को फॉलो नहीं करता और हमेशा प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर चीज़ों को सोचता है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो लाइफ है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो लव है, तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो इनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और उसका रिजल्ट ये है कि ये इंसान अपनी लाइफ के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे हैं उसका असर आपके कनेक्शन पे भी दिख रहा है। ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपको मिलने की। हो सकता है बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल, मैसेज या इनकी तरफ से कोई आपको प्रपोजल भी मिल सकता है कमिटमेंट को लेकर। तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड एनर्जी आपके पर्सन की ज़िंदगी में और आपके रिलेशन में ज़रूर होने वाली है। और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी निकले हैं। तो गाइज़, ये जो नंबर्स होंगे, ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है। यानी कि जैसे नंबर 4 निकला है तो साल का जो चौथा महीना है अप्रैल का, वो उनका बर्थ मंथ हो गया। नंबर 4 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है तो अगले 4 घंटों में, 4 दिनों में, 4 हफ्तों में भी आपको इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चेंजेस फील करने को मिलेंगे। अगला नंबर यहाँ पर आया है नंबर 19। फिर उसके बाद यहाँ मैं देख पा रही हूँ नंबर 24, नंबर 18, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 26, नंबर 22,
नंबर 14, नंबर 8 और यहाँ पे जो लास्ट नंबर आया है वो नंबर 29 है। तो ये कुछ नंबर्स हैं। तो ये आपके पर्सन का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, इतने घंटे, इतने दिन या इतने हफ्ते, इनमें आप लोगों की रिलेशन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंज दिखेगा, जो कि पॉजिटिव चेंज होगा, ना कि नेगेटिव। आपके पर्सन आपको लेकर करंटली यही फील कर रहे हैं कि आप बहुत वाइज पर्सन बन चुके हो, काफ़ी नॉलेज आपको हो सकती है, या आपकी बातें इनको काफ़ी नॉलेजेबल लगती हैं। ऐसा लगता है कि आप जो बात करते हो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है लाइफ का, आपका विजडम बहुत अच्छा है। आप शायद पास्ट में जब इनको मिले थे और अब जो आपकी करंट लाइफ की एनर्जी है, इस पर्सन के सामने ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका एक बहुत ही बड़ा चेंज आपकी पर्सनैलिटी में ऑब्जर्व किया है। तो शायद आप पास्ट में बहुत चाइल्डिश, इमेच्योर, बहुत बबली, बहुत चार्मिंग, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा सोचने नहीं वाले पर्सन दिख रहे हो। और ये पर्सन आपके बचपने पर पहली नज़र में ही फ़िदा हो गए थे। शायद ये एक ऐसे पर्सन है जो फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल ब्यूटी, आउटर लुक, आउटर अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते आए हैं। लेकिन आपको मिलने के बाद इस पर्सन ने उन चीज़ों के अलावा इमोशंस को देखना, इंसान के नेचर को समझना, उसके बिहेवियर पैटर्न से कुछ सीखना, उनके एटीट्यूड को फील कर पाना, उनके एक्शंस को, उनके जेस्चर्स को इस रिश्ते में देखना। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप में ना एक मैच्योरिटी आ गई है। करंटली ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर खुश हैं कि कैसे आपने एक अपनी जर्नी इनके सामने स्टार्ट की होगी जब आप पहली बार इनसे मिले होंगे, और आज की डेट में आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि फिज़िकल डिस्टेंस बहुत है आपके रिश्ते में, कहीं दूर दराज के कंट्री, या अगर सेम कंट्री से हो तो दूर दराज के शहर से आपके पार्टनर आते हैं, या आप लोगों में बहुत ज़्यादा फिज़िकल दूरियां आ चुकी हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन काफ़ी लोगों का दिख रहा है आज की रीडिंग में। बाकियों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके सेम ही शहर से, सेम सिटी से भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन करंटली आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अब बहुत टाइम हो गया, ये जो फिज़िकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया हुआ है, ये जो दूरियां बीच में आ रखी हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कि ट्रैवल करके आपकी तरफ आया जाए, मिला जाए। जो बातें आप लोगों के बीच में पास्ट में ख़राब हुई थी, उन बातों को आपस में सुलझा लिया जाए तो बेहतर होगा। तो कुछ ना ये पर्सन इमोशंस को ज़्यादा वैल्यू करना सीख रहे हैं। अगर अभी तक केवल प्रैक्टिकली सोच रखते थे कि रिलेशन को एक प्रैक्टिकल अंदाज से देखो कि फ्यूचर है या नहीं है, अगर फ्यूचर है तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ, वरना करियर में फोकस करो, फाइनेंसेस में फोकस करो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करो, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचो। क्योंकि ये सेल्फ ओरिएंटेड, या थोड़ा सा कह लो कभी कभी ये आपका पर्सन सेल्फिश भी बिहेव करते हैं। लेकिन अब इनका करंट एनर्जी में जो सोचने का तरीका है आपको लेकर, वो चेंज हो रहा है। क्योंकि हर समय इंसान एक ही तरह की एनर्जी में नहीं रहते। कोई भी इंसान अगर बहुत प्रैक्टिकल है तो दिन में वो 24 घंटे प्रैक्टिकल नहीं होगा, बीच में उसका इमोशन भी उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी। लेकिन डिपेंड करता है वो पर्सन कितना ज़्यादा अवेकन है, क्या वो अपनी सोल ग्रोथ को समझ पा रहा है, क्या वो अपने इमोशंस को फील कर पा रहा है, और अगर कर भी पा रहा है तो क्या वो सामने वाले तक अपनी फीलिंग्स बताता है या नहीं। ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। वेटिंग एनर्जी में कुछ लोगों के पार्टनर है, शायद आपका वेट कर रहे हैं। आप कॉल कर लो, मैसेज कर लो, या आप उनको मिलने चले जाओ। अगर आप सेम शहर से हो
या घर के बहुत आसपास रहते हैं आपके पार्टनर, उनको आपका ये सरप्राइज़ बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे कुछ उम्मीद लगा रहे हैं। तो पास्ट की एनर्जी के अंदर तो ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक विचारों से घिरे हुए दिखाई देते हैं। इनका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। और ये पर्सन अपने जीवन में स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं। तो शायद ये जो कनेक्शन आप लोगों का है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन उनके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। इस कनेक्शन के साथ इस पर्सन को एक होलनेस की फीलिंग होती है, एक कंप्लीटनेस फील होती है अंदर से ही, चाहे ये इंसान आपको खुलकर इन बातों को बताए, जाहिर करे ना करे। कुछ लोगों के पर्सन मुझे फॉरेन लैंड से दिखाई देते हैं, किसी अब्रॉड के कंट्री में हैं, फॉरेन में हैं, या तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा पहले वीडियो कॉल्स हुआ करते थे, चैटिंग बहुत होती थी, बातें बहुत होती थी, लेकिन अचानक सब कुछ बंद हो गया या उतना नहीं हो रहा जितना पहले हुआ करता था। कुछ ना कुछ डिफरेंस आप दोनों में आया है, इमोशनली दूर हो गए हो एक दूसरे से, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई फैमिली इशू है आप लोगों के। तो अगले कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन आने वाले कुछ दिनों में अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपसे कांटेक्ट करने के लिए। करंट फीलिंग में इस पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ खिंचाव फील कर रही है, एक ऐसा खिंचाव जो शायद पहले आप इनकी तरफ फील करते थे। आपको लगातार इस पर्सन के मैसेज का इंतज़ार रहता होगा, कॉल का इंतज़ार रहता होगा। आपका दिल इस पर्सन से मूव ऑन करने को नहीं करता होगा, बावजूद इसके कि इन्होंने कई दफ़ा आपका दिल तोड़ा है, आपको रुलाया है, आपको दर्द दिया है और आपको थर्ड पार्टी में भी डाला है। जो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन सिचुएशन होती है, इन्होंने ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में की हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप और उसको समझने की भी कोशिश करिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है। जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो, ये जनरल एनर्जी है। हज़ारों की संख्या में व्यूअर्स इस वीडियो को देखते हैं, डेली देखते हैं, बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं चैनल पर। तो किसी व्यक्ति विशेष यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन की या किसी की कपल रीडिंग नहीं हो रही। तो जनरल रीडिंग में जनरल ओवरव्यू आपको दिया जाता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ अपनी और अपने पार्टनर की या अपने ही लाइफ की जानकारी चाहिए, फिर आपको कांटेक्ट करना चाहिए किसी भी टैरो रीडर को जिन्हें आप पसंद करते हो, जिनके वीडियोस आपसे कनेक्ट होते हैं। नहीं तो आप मुझसे भी अपनी टैरो कंसल्टेशन और अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, क्योंकि मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। सारी सर्विसेज क्या है, कैसे प्रोसेस होगा, कैसे अपॉइंटमेंट्स होंगी, उसका सारा डिटेल आपको वीडियो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर लो तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले दिनों में आपके पर्सन की करंट फीलिंग में किसी से गाइडेंस लेने की एनर्जी भी नज़र आ रही है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, इनका दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा इंसान, इनका कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी, कोई गुरु जी, या इनका कोई फैमिली गुरु हो सकते हैं, जिनसे ये पर्सन प्रे कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको उनकी लाइफ में जो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके ऊपर गाइडेंस दें, क्योंकि ये पर्सन भी अंदर से अकेला फील करते हैं। चाहे ये पर्सन आपको बताएं ना बताएं, और कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि अगर मैं सामने वाले को अपने दिल की बात बता दूंगा या बता दूंगी तो वो शायद मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ऐसे रहे हैं जिन्होंने पास्ट में आपका ट्रस्ट जो है, भरोसा जो है, वो शायद कहीं तोड़ा है। और इनको ऐसा लगता है कि आप जैसे व्यक्ति के साथ इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। कभी कभी इस पर्सन को इतना ज़्यादा अकेलापन फील होता है, इनको खाली खाली अपनी लाइफ में
ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खाली हूँ। तो इस पर्सन का दिल और दिमाग अभी आपको लेकर यही सोच रहा है कि क्यों ना हम इस रिश्ते को फिर से रोमांटिक बना दें, एक नई शुरुआत करें। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना क्लियरली आपको अभी भी कुछ बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि ये पर्सन ना वुंडेड है अंदर से। इनके दिल में, इनके जहन में कुछ ऐसी घाव हैं जो बैठे हुए हैं। पास्ट ट्रॉमा रहा होगा, कोई इनका पास्ट रिलेशन रहा होगा, चाहे वो लव रिलेशन रहा, किसी से फ्रेंडशिप रही, चाहे अपने दोस्तों से ही किसी से चीट मिला, चाहे चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा, या ये किसी ब्रोकन मैरिज से निकले हैं और उसके बाद आपकी लाइफ में इनका आना हुआ। तो ये पर्सन ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगाते हैं और कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान है क्या। ना जाने देते हैं, ना कमिट करते हैं, ना खुल के अपने मन की बात को सामने रखते हैं। और जब आप इनसे क्लियरली कोई ब्लंटली बात कर देते हो तो इस पर्सन को लगता है कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, लेकिन इस पर्सन का वेट करने में आपको दिक्कत आ रही है। तो मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये पर्सन धीरे धीरे ही सही बेबी स्टेप ले रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ और अपने हार्ट को हील करना चाह रहे हैं। इनका हार्ट बहुत वुंडेड दिखाई दे रहा है। कोई करियर में नुकसान हुआ हो सकता है पास्ट में, कभी किसी अपने ने ही धोखा दिया हो सकता है। ये एनर्जीज़ मेरे फ्रेंड्स की भी हो सकती है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो आप लोग इसको देखते हो ना गाइस। तो कभी कभी टैरो रीडिंग में एनर्जीज़ हमारी वाइस एंड वर्सा भी होती हैं, क्योंकि कई बार करंट फीलिंग्स में जब हम उनकी एनर्जी के कार्ड निकाल रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी करंट फीलिंग में अगर आपके साथ रिलेशन है तो आपकी एनर्जी भी रीडिंग के दौरान आती है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इस पर्सन को बहुत बार धोखा दिया है। अगर ये किसी तीसरे पर्सन की बातें बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे या पास्ट में किसी तीसरे पर्सन से दिल लगा बैठे थे आपको छोड़कर या आपके होने के बावजूद भी, तो वो पर्सन इस इंसान को सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा इनको कहीं ना कहीं अंदर से फील हो रहा है। तो ये रिकन्सिलेशन आपके साथ बहुत जल्दी करेंगे। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी एनर्जी में हैं, बहुत रैपिड एक्शन दिख रहा है, एकदम क्विक एक्शन इनका आपको मिल जाएगा। आने वाले 4 घंटों में भी किसी का कांटेक्ट हो सकता है या अगले 4 दिनों से लेकर 14 दिनों के बीच में। और अगर मैं कुछ और लोगों के पार्टनर की एनर्जी देखूं तो दूसरी तरफ ऐसे लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी है जो बहुत धीरे धीरे इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे कहना कि कदम फूंक फूंक कर रखना कि कहीं आगे चलकर मेरा फिर से इस रिलेशन में कोई ऐसा सिचुएशन ना खड़ी हो जो मेरे दिल को चोट पहुंचाए या मेरे को डिसअपॉइंटमेंट दे। बेशक आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में हो, आप इनके लिए लॉयल हो, आप ट्रस्टवर्दी हो, आप इनको बेशक दिल से बहुत प्यार करते हो, आपका और इनका सोल लेवल कनेक्शन इनको फील होता है, लेकिन ये इंसान कमिटमेंट को लेकर अभी रेडी नहीं दिख रहे। टाइम लेंगे ये आपके जीवन में स्टेबल करने के लिए किसी भी रिश्ते को। तो अगर आप में पेशेंस है, आप वेट करना चाहते हो, तो अगले आने वाले कुछ हफ्तों से लेकर आपको कुछ महीने भी इस पर्सन का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस पर्सन के वेट करते करते आपको साल निकालना है। उसके लिए आप अपना टैरो कंसल्टेशन बुक कर सकते हो और गाइडेंस ले सकते हो। तो इनकी करंट फीलिंग में ये भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक वक्त पर इनको कितना ज़्यादा स्पेशल फील कराते थे। शायद आप ऐसे पर्सन होंगे जो इनको बहुत ज़्यादा केयर करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार देते होंगे। आपका प्यार इनके लिए अनकंडीशनल दिख रहा है, जिसमें कोई डिमांड नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी तरह का बेनिफिट नहीं आपने इनसे कभी मांगा, लेकिन हमेशा यही कोशिश की कि बस मेरा पर्सन मुझे प्यार देते रहे, मेरे साथ सारी उम्र इस रिलेशन में एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करें। तो आपका नज़रिया इनको लेकर शुरू से ही क्लियर था। आपका माइंडसेट इनको लेकर कभी भी डाउट में नहीं आया कि मैं छोड़ दूं या आगे बढ़ जाऊं।
शायद आप जिनसे डील कर रहे हो ये रिलेशन में आपने काफ़ी साल दे दिए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों का ये लॉन्ग टर्म रिलेशन दिख रहा है, काफ़ी सालों से चला आ रहा है। लेकिन कुछ बाकी बचे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका रिलेशन पिछले 1 साल में ही स्टार्ट हुआ है। कोई न्यू रिलेशन भी हो सकता है जो हाल फिलहाल के कुछ महीनों में आपका कोई न्यू कनेक्शन इस पर्सन से बना हो। तो यहाँ पर गाइज मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ फ्यूचर में एक हैप्पी एंड एक लविंग कनेक्शन चाहते हैं तो अब इनको भी एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एफर्ट नहीं करेंगे इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी इस इंसान से हमेशा इसी बात को लेकर शिकायत करते होंगे, कंप्लेंट करते होंगे कि मैं ही आपको मनाती हूँ, मैं ही कोशिश करती हूँ। कोई भी हो सकते हो आप, मेल फीमेल। तो आपको बहुत ज़्यादा ये हमेशा पास्ट के अंदर लटकाते आए हैं, डिले देते आए हैं, चीज़ों में बैलेंस बनाने की बजाय ये पर्सन आपको कंट्रोल करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ज़िद छोड़नी पड़ेगी, ऐसा इनको लग रहा है। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस कनेक्शन को ठीक कर दो, आपकी तरफ से ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। और अगर इनको खुद एक्शन लेना पड़े तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। इस पर्सन का ईगो भी मुझे अभी हाई दिख रहा है कि अपनी पूरे ईगो में बैठे हुए हैं कि मुझे कांटेक्ट कर लो, मुझे कॉल कर लो, मना लो मुझे, फिर मैं आ जाऊंगा या मैं आ जाऊंगी। तो ये एनर्जी ना आपके पर्सन को कभी कभी स्ट्रेस भी देती है, क्योंकि यूनिवर्स क्या चाहते हैं कि हर टाइम इस रिलेशन में सिर्फ एक ही पर्सन एफर्ट ना लगाए, एक ही पर्सन गिवर ना बने, सामने वाले को भी रेसिप्रोकेट इक्वली करना चाहिए। तो जो इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में मिसिंग रहा है पास्ट में, अब टाइम आ चुका है कि ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को आपके साथ शेयर करे, अपनी फीलिंग्स को आप तक पहुंचाए। अगर ये खुद से कांटेक्ट नहीं करते तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस कार्ड में ये मिला है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वेट का कार्ड है, नो नीड टू वरी का कार्ड है। और आप इस रिलेशन में हो सकता है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर आते हों, जिसमें बहुत चैलेंज होते हैं। और जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शंस या रिलेशन होते हैं, उनका मिलन और उनका एक दूसरे से सेपरेशन, बिछड़ जाना, ये नॉर्मल है। क्योंकि ये रिलेशन आपको आपके सोल ग्रोथ को आप तक पहुंचाने के लिए, आपकी लाइफ के पर्पस से आपको मिलवाने के लिए और आपको सेल्फ लव करना सिखाते हैं। तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग में। उसके बाद ट्विन फ्लेम रिलेशन दिख रहा है, जबकि ट्विन फ्लेम रिलेशन बहुत रेयर हैं धरती पर, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मेरा व्यूअर एक ट्विन फ्लेम से डील कर रहा है। आपका ट्विन फ्लेम रिलेशन है। करंटली ये पर्सन आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। और अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि ये रिश्ता तो आगे जाकर ब्रेकअप में बदल जाएगा, या ऑलरेडी हम में तो ब्रेकअप हो गया है, हम कहाँ से दोबारा रीयूनियन में आएंगे, अगर ऐसा माइंडसेट आपका बन गया है तो शायद आपको और भी डिले देखना पड़ेगा। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ऐसे ही होते हैं, जो आप फील करते हो दूसरा व्यक्ति भी वही फील करता है। अगर आपके मन में डाउट है अपने रिलेशन को लेकर, तो डेफिनेटली वो डाउट आपके रिलेशन को और भी ख़राब करेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। आपके रिलेशन में एक्साइटमेंट आने वाला है, बहुत जल्द ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं। करंट फीलिंग्स में इन्होंने जो एनर्जी कार्ड्स के रूप से बताई है आपके लिए, वो ऐसी एनर्जी है कि ओवर थिंकिंग को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये बोर हो चुके हैं अपने खुद के डिसीजन से जो इन्होंने गलत लिए हैं पास्ट में आपको लेकर, या आपको इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं आपके बिना रह लूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ अंदर से, मैं करियर में सक्सेसफुल हूँ, मैं हमेशा मैस्कुलिन एनर्जी में रहता हूँ या रहती हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मैं बहुत सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हूँ। मुझे रिलेशन में अगर कोई रखता है तो ठीक है, अगर कोई मुझसे
रिलेशन में डिस्टेंस बनाना चाहता है तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको पड़ रहा है फ़र्क। इनकी एनर्जी सारे कार्ड्स में ऐसी दिख रही है। तो ये पर्सन भगवान के सामने भी अपने आप को कई बार माफ़ी मांगने के लिए बोलते होंगे कि भगवान जो भी गलती हुई है मेरे से, या इन्होंने लोगों के साथ अगर कभी इमोशनल कनेक्शन फील ही नहीं किया तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसा खिंचाव क्यों है। एक ऐसा अनोखा रिलेशन ये आपको मानना शुरू कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ इनको एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की तरह फील होता है कि ना चाहते हुए भी एनर्जी आप ही की तरफ जाती है, आपकी तरफ ड्रॉन फील करते हैं। आपके साथ भी ये होता होगा क्योंकि आप लोगों का मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे आपकी लाइफ में रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को जो पीछे इन्होंने ख़राब किया है इस रिश्ते में। अगर कोई ड्रामा किया, कोई टॉक्सिसिटी खुद से लाई, कोई नेगेटिव बातें आपको बोल दी, खुद से लड़ाई झगड़ा किया, खुद से ब्लॉक में डाल दिया आपको, खुद से ब्लेम लगा दिया, और फिर आप इस पर्सन के सामने बैक कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ ये रिलेशन में एक चांस दे दो। अगर आप ये सब कर रहे थे अभी तक, आप ही की तरफ से एफर्ट लग रहे थे, तो अब टाइम आ गया है कि ये पर्सन आपको सॉरी बोलेंगे, अपॉलजी आपके सामने अपनी रख देंगे, आपसे फॉरगिवनेस को ये एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन फिर भी आपको इस पर्सन के लिए बहुत जल्दी कोई डिसीजन या माइंड नहीं बनाना कि आपने टैरो रीडिंग सुन ली और आप फटाक से इस पर्सन को कॉल कर दो, क्योंकि बहुत बारी ऐसा ही होता है कि व्यूअर्स टैरो वीडियोस देखते हैं और जो रीडिंग में बताया जाता है ऑनलाइन, जो आप यूट्यूब पर देखते हो, फिर आप उसके बेस पे अपनी जजमेंट ले लेते हो कि हाँ उनकी लाइफ में ये चल रहा है तो वो मुझसे बात करना चाहते हैं, तो चलो मैं ही कॉल कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ये पर्सन फिर से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लेंगे, अचानक से चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं यही बोलूँगी कि अगर आप वेट कर सकते हो इस पर्सन का, तो आने वाले 4 हफ्तों तक वेट कीजिए, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। लेकिन अगर आप टेम्परेरी खुशियाँ चाहते हो और आप रीडिंग को सुनकर ही उसी टाइम कॉल लगा लेते हो, फिर आपके पर्सन आपको उसी तरह लेना शुरू कर देंगे कि हाँ ये तो फिर लौट कर वापस आ गई है या आ गया है, अब मुझे आराम से बैठना है, मुझे इस रिश्ते में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाली एनर्जी ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे देती है, क्योंकि आप इमोशनल ज़्यादा हो और आपका पर्सन अभी इमोशनल होना शुरू हो रहे हैं आपको लेकर। तो यहाँ पे आपके पर्सन के ज़ोडिएक आए हैं जो इनके बर्थ चार्ट में हॉरोस्कोप के अंदर, जिसे हम जन्म कुंडली कहते हैं, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, लगन, नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र राशि में कहीं भी। पहली राशि टॉरस है, वृषभ। दूसरी राशि यहाँ पर मकर है, कैप्रिकॉर्न। तीसरी राशि वर्गो है, कन्या। चौथी राशि यहाँ पे धनु है, सैजिटेरियस। पांचवी यहाँ पर एरीज है, मेष। छठवीं राशि यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक। सातवीं राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ। आठवीं राशि यहाँ पर कैंसर है, कर्क। नौवीं राशि पाइसेस है, मीन। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके पर्सन की। मुझे लग रहा है आपके जीवन में अब इस पर्सन को लेकर स्ट्रेसफुल टाइम या एक जो लॉन्ग वेट का टाइम था वो शायद ख़त्म होने की स्टेज पर है। आप बहुत करीब हो इस पर्सन के साथ एक दोबारा रोमांटिक साइकिल को स्टार्ट करने के लिए। कुछ लोगों में ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, तो ये वापस आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, चाहे आपका लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, चाहे आपकी हफ्तों बात ना हो, 1 महीना बात ना हो, ये कनेक्शन वापस आपकी लाइफ में आना है। बिकॉज दिस इज़ ए डेस्टाइन्ड कनेक्शन जो कि डिवाइनली गाइडेड है एंड स्पिरिचुअली ब्लेस्ड है। तो आपको इस कनेक्शन के बारे में ओवर थिंक नहीं करना। गाइडेंस के रूप में क्या कर सकते हो, आप जिस भी डीटी को, गॉड को या रिलीजन में मानते हो उनका नाम जाप कर सकते हो, उनकी प्रेयर कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो,
स्विच वर्ड्स होते हैं उनको बोल सकते हो। लव से रिलेटेड, सोलमेट कनेक्शन से रिलेटेड आपको गूगल पर मिल जाएंगे स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते को, कि हमारे बीच में जितनी भी दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है, चाहे वो इमोशनल हो, फिज़िकल हो, या कोई तीसरा पर्सन बीच में आया है, तो प्लीज़ यूनिवर्स हमारे रिलेशन को हील कर दो, हमें दोबारा इस पर्सन के साथ रिश्ते में वापस ले आओ। तो आपका मैनिफेस्टेशन काम करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और बहुत जल्दी आप इस पर्सन से एक मैसेज रिसीव कर सकते हो, चाहे वो कॉल मैसेज हो या फिर वो कोई वर्चुअल मीटिंग हो, वीडियो कॉल हो, ऑनलाइन। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कोई हलचल देख पा रही हूँ, कम्युनिकेशन आपको मिलने वाली है इस पर्सन के साथ। तो आपका कनेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो सकता है, लेकिन तब तक आपने क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचना नहीं है। अगर आप टैरो वीडियो सुनते भी हो तो उसको बार बार दिमाग में मत लाओ। ठीक है, आपने उसको सुन लिया, गाइडेंस को आप बस फॉलो करो। तो यहाँ पे आज के लिए तो गाइज इतना ही निकल कर आया है। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, डीप फीलिंग क्या है, और उनका अगला एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। कमेंट ज़रूर शेयर करना, और अगर आप मुझे प्यार करते हो, चैनल को प्यार करते हो, तो लाइक तो बनता है वीडियो को, कमेंट भी ज़रूर बनता है, और सब्सक्राइब भी। चलिए अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।